हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, क्योंकि आज हम इसी मौज मस्ती और एनर्जी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। और इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे होंगे आज स्पेसिफिकली, और सिर्फ टेंशन मत लो, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जितना हो सकेगा मैं पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही स्पेशल सीरीज है यार। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कोशिश करता हूँ आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, आपको सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस ना देखनी पड़े। बट स्टिल अगर आपको लगता है, आपके पास टाइम है, तो जरूर देख लेना। बहुत ही बड़े भाई स्टाइल मौज मस्ती में मैंने पूरे चैप्टर पढ़ाए हैं। आई बटन में लिंक आ रहा होगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। केवल 4 क्वेश्चन है, और इन 4 क्वेश्चंस को करके आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू तो आराम से हो जाएगा, और आप पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे आप कर डालोगे। चलो जी देखते हैं। अब इस चैप्टर में यू हैव रेड दैट हेल्थ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस। देखो, क्वेश्चंस को ना आप वेस्ट मत समझा करो। स्पेशली आप सोचते होंगे यार एनसीईआरटी के इतने बड़े क्वेश्चन हैं, इनसे तो हमारा सर पूछते ही नहीं है कुछ। कॉन्सेप्ट को चेंज करो अपने। क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि देखो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये बहुत छोटी क्लास में चलता है, 5th 6th 7th। भाई 7th में हूं ना, बट अब बड़ी क्लास में जाओगे तो वहां के लिए तुम्हें ट्रेन करना है। तो कैसे करा जाएगा मैं बताता हूं। इन दिस चैप्टर यू हैव रेड दैट हेल्थ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस। देखा आपने एक लाइन में, वो भी क्वेश्चन के पहले कैसे इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। ये होता है एक प्रोफेशनल क्वेश्चन पूछने का तरीका जो एनसीईआरटी यूज करती है। ना कि आप रिफ्रेशर बुक देखोगे ना तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, हाँ हाँ ये बता दो। यहाँ पे आपको कुछ समझाया जाता है, उसके बेसिस पे आपके व्यूज क्या है वो जाने जाते हैं। तो अगर हम एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चंस को भी ढंग से डिस्कस कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आप आराम से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आप कर डालोगे। ठीक है, सॉरी आपका थोड़ा सा टाइम लिया, बट दिस वॉज इंपॉर्टेंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हम क्यों ये पढ़ रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये समझा, ये पढ़ा कि जो हेल्थ है ना, ये एक इलनेस से ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब इट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस। अब बीमारी, कहीं पे बीमारी हो जाती है ना, ये एक छोटी सी चीज है कि हाँ यार चलो सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, बट सरकार को इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि लोग हेल्दी हैं कि नहीं। समझ रहे हो? जिसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर गवर्नमेंट सिर्फ क्योर पे, ठीक है यार चलो हमने ना इसकी बीमारी की देखो इलाज बना दिया, अस्पताल, नो, आपको टेक केयर करना पड़ेगा कि सिर्फ अस्पताल नहीं बनाने, आपको लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। लोग सही पानी पी रहे हैं कि नहीं, लोगों को सही खाना अवेलेबल है कि नहीं। समझ आया? दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब लुक एट दिस कोट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ in your own words. And an important part of the Constitution says it is the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living to improve public health. सवाल बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि दो टर्म्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कोर्ट लिखा है, ये कोर्ट है पूरा, ड्यूटी ऑफ द स्टेट से। इसमें से जो दो वर्ड हैं, एक तो स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, और पब्लिक हेल्थ क्या होता है, इनको आप अपने टर्म्स में डिफाइन करो। ये क्वेश्चन है। अब वो जो लाइन है उसको पढ़ते हैं। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। तो स्टेट मतलब जब भी वर्ड आएगा आपको समझ जाना है कि हम गवर्नमेंट की बात करें। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, क्या करे वो, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेस करे लोगों के, एंड लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाए। अभी क्या होता है लिविंग स्टैंडर्ड, ये अभी आंसर हम देखेंगे। और तीसरी चीज है कि वो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करे। 3 चीजें की बात करी जा रही है, अब समझते हैं। सो व्हाट इज लिविंग स्टैंडर्ड? इट मींस द कंडीशन इन विच पीपल आर लिविंग। तो लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो कंडीशंस जिसमें लोग रह रहे हैं, वो प्रेजेंट कंडीशन जिसमें लोग रहते हैं। जैसे कि अगर आप मुंबई में रहते हो, राइट, तो मुंबई में आपको पता है कि यार आपको सब कुछ, अगर आप सही अच्छे एरिया में रहते हो तो आपको पता है कि हाँ यार आपको पानी सही मिल जाएगा, आपको रोड अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और आपको खाने को अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड एकदम प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड। वहीं पे अगर आप चौल एरिया में रह रहे हो, आपके ऊपर छत नहीं है, मच्छर वच्छर हैं बहुत आसपास, तो दिस इज कॉल्ड बैड लिविंग स्टैंडर्ड। समझ रहे हो? अब the facilities provided by the government in order to raise the standard of living people are measured in terms of comfort, wealth, good और services। तो वो फैसिलिटीज जो हमारी इस समय की सरकार क्या कर रही है, लोगों के लिए लेके आ रही है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, वो क्या है, हाउसिंग स्कीम्स, कैसे आप थोड़े कम पैसों में भी अपना घर खरीद सकते हो। उसके अलावा चीज़ों पे थोड़ा सस्ती कर देना, सब्सिडाइज रेट में चावल देना, आटा देना, सामान देना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और कर भी रही है, ऐसी बात नहीं। अगली चीज़ आती है कि हायर द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ लिविंग,
higher the standard of living of people, higher the economy and vice versa. Thus it also reflect the economic condition of a country. अब सोच के देखो, एक देश में 80% व्यक्ति अगर लिविंग स्टैंडर्ड उसकी बहुत खराब है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा देश ही बहुत गरीब है? इसमें कोई गलत तो नहीं होगा, है ना? ये रियलिटी है इंडिया की। बट स्टिल ऐसा तो नहीं कहते हम बहुत गरीब है। बट यार यही बात है, क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, ऊपर के जो 20% लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं उसके बेसिस पर हम जज करते हैं। बट अगर आप ये सोचो कि अगर आप लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाओगे तब कंट्री कितनी तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति के पास सही अपॉर्चुनिटी, सही रिसोर्सेज हैं आगे बढ़ने के। इसीलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। समझ रहे हो? देख रहे हो आप हम कैसे डिस्कस करते हुए पूरा चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ये है इस वाली सीरीज जो मैं चला रहा हूं ना, प्लेलिस्ट, इसकी पावर। तो यार आप पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, और आगे की भी सारी वीडियोस देखना जरूर, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज है, ट्रस्ट मी। चलो, अब ये हमने समझ में आ गया कि कैसे एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड से ये भी इंश्योर होगा कि पूरे देश की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर बने। अगली बात करते हैं, इट मीन्स द जनरल लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ। सिंपल सी बात यह है, एक पब्लिक हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा अगली लाइन थी कि पब्लिक हेल्थ क्या होता है, उसका मतलब बहुत सिंपल है कि पब्लिक, जनरल पब्लिक की जो हेल्थ की कंडीशन है, अभी वो हेल्दी है कि नहीं, कितने लोगों को डायरिया है, कितने लोगों को कॉलेरा है, एक उसकी बेसिक आइडिया, इसे कहते हैं पब्लिक हेल्थ। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री बेसिक हेल्थ फैसिलिटी एंड लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन टू देयर पीपल। कभी अपने मम्मी पापा के थ्रू ये सुना है कि यार सरकारी अस्पताल वहाँ है, वो सरकारी दवा खाना है? क्या होता है ये गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटी, जैसे हॉस्पिटल, ऐसे फार्मा बनाती है जहाँ पे आपको बहुत सस्ता इलाज, बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। कई बार गांव-गांव में भी कैंप लगाए जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स जाके वहाँ पे एकदम फ्री में लोगों का इलाज करते हैं। तो ये गवर्नमेंट कर रही है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने के लिए कर रही है। उसके अलावा इट इंश्योर्स दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू गेट हेल्थ फैसिलिटीज। ये भी इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति के पास राइट है कि वो सही फैसिलिटीज को क्या प्रिवेल कर सके। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे वो सबकी हेल्थ केयर पे ध्यान दे सकेगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। उसके हम यहां पे कितने 7 स्टेप डिस्कस करेंगे, 7। पहला, एस्टैब्लिश करना पब्लिक हेल्थ केयर एट जोनल लेवल। कहां? जोन लेवल पे। हर सिटी जोन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो अगर हर सिटी के हर जोन पे अगर आप ध्यान दो कि यार यहां पे पब्लिक हेल्थ सही रहे, हमारे जोन में, हमारे जोन में, हमारे जोन में, तो इन्हीं जोन करके बनेगा सिटी, सिटी से बनेगा स्टेट, स्टेट से बनेगा पूरा का पूरा कंट्री। तो जोन लेवल से शुरू करना पड़ेगा हमको। उसके बाद सेटिंग अप लो कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बहुत जरूरी है यार कि आपको अगर पब्लिक हेल्थ बढ़ानी है तो आपको बहुत सस्ते अस्पताल गवर्नमेंट को खोलने पड़ेंगे, जहां पे एकदम गरीब आदमी, इसके पास पैसे नहीं है, वो आके भी अपना इलाज करा सके। फिर बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस बेसिक ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। देखो यार, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। यूएस में ना, आपको पता है यूएस में ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी महंगी है कि कोई भी इंसान उसको डायरेक्टली वो नहीं कर सकता, बेयर नहीं कर सकता। बहुत अमीर हो तो अलग बात है, मिडिल क्लास आदमी अच्छे पैसे कमाता है, वो भी ईएमआई पे देता है या फिर वो अपने इंश्योरेंसेस को यूज करते हैं। तो वहां पे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है इंडिया से, इंडिया में बहुत कम है ना। तो यहाँ पे हमें हेल्थ इंश्योरेंस देने पड़ेंगे, जो कि क्या करते हैं, आप एक बेसिक अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट अपनी सैलरी का हर महीने आप देते रहो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी उस पैसों को बढ़ाती रहेगी, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देगी आपको, क्योंकि आप उनको, उनके पास अपना पैसा रख रहे हो, वो उस पैसे को यूज करेगी, कहीं भी यूज करेगी जहां वो चाहे। जब आपको जरूरत पड़ेगी आप अपने इंश्योरेंस को जाके बताओ कि यार देखो मेरे को ना ये दिक्कत है, तो आपको आपके ही पैसे हैं, बल्कि उसमें थोड़ा ऐड ऑन करके भी आपको देंगे। तो ये होती है इंश्योरेंस वाली चीज। फिर बात करेंगे प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड स्टेप्स टू चेक पोल्यूशन। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पोल्यूशन ना, ये मेजर रीजन होते हैं लोगों की हेल्थ खराब होने के। तो अगर गवर्नमेंट इन पे काम करेगी तो डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ पे ही तो काम कर रहे हो। फिर है जेनेरिक मेडिसिन जो है वो लो प्राइस पे मिलनी चाहिए। बच्चों, ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, किसी को पता है? कमेंट करके बताओ, मैं समझाता हूँ। देखो, कोई भी जो दवाई बनती है ना, जैसे कि चलो छोड़ो, कुछ उठा नहीं रहा, कोई भी दवाई बनती है तो उसके अंदर एक केमिकल फॉर्मूला यूज होता है ना। अब उस केमिकल फॉर्मूला वो तो सबको पता है कि क्या है। अब उसके ऊपर से आप कितनी अच्छी बॉटल में पैक कर रहे हो, उसमें क्या क्या और ऐड कर रहे हो कि बॉडी अच्छी हो रही है, एनर्जी भी आ रही है, अच्छा लग रहा है, दवाई पी के खुशी हो रही है, ये सब आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो ना।
तो अलग अलग कंपनी, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी क्या करती हैं, उस बेसिक सी चीज जिसकी जरूरत थी उसके अलावा भी उसमें ऐड करके, पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग के, दुनिया भर की चीजों के पैसे चार्ज करती है। तो 50 रुपए की चीज बंदे को 300-400 रुपए की मिलती है। जिस इंसान के पास वो पैसे हैं देने के लिए वो तो देता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, बट एक आम आदमी कहां से देगा, उसको तो अपनी बीमारी ठीक करनी है ना। तो गवर्नमेंट क्या खोले, जन औषधि केंद्र खोले, जहां पे आपको जेनेरिक मेडिसिन मिलती है। जेनेरिक मेडिसिन मतलब होता है जितना काम उतना ही काम करेगी, एकदम कम से कम पैसों में। समझ गए? गुड। हेल्थ केयर प्रोग्राम होने चाहिए जहां पे थोड़े अवेयरनेस लोगों को बढ़ाई जाए इसके बारे में, और मोबाइल क्लिनिक होने चाहिए रूरल एरिया। मोबाइल क्लिनिक क्या होता है, फोन वाले? ना ना ना, वो नहीं। मोबाइल क्लिनिक होते हैं छोटे छोटे क्लिनिक, एकदम छोटे से, एक छोटे से रूम के बराबर, जहां लोग आए, इलाज कराएं, चले जाएं, सिंपल सिंपल डॉक्टर बैठे। ऐसे नहीं बहुत बड़ा अस्पताल खोल दिया ना, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए ना। तो आप मोबाइल छोटे छोटे क्लिनिक खोलो। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अपने एरिया में? यूज द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दीज। ठीक है, तो ये फर्जी क्वेश्चन है, इसको यूज नहीं करना, बट हमें क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप जनरल चीज समझने की ये है इस वाले क्वेश्चन से कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, वो हमेशा बहुत ही हाई है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है ना वो बहुत हाई है। और अवेलेबिलिटी की बात करें तो गुड एंड इजीली अवेलेबल है, मतलब वो मिल बहुत जल्दी जाता है, आसानी से आप जाओगे, तुरंत डॉक्टर बैठा होगा, बट पैसे दो फट से और ज्यादा। बट वहीं पे पब्लिक की बात करें तो वहां दिक्कत क्या है, क्योंकि उसके पैसे कम है तो भीड़ भड़क्का ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो भाई क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो है यहाँ लो है, और टाइम अवेलेबिलिटी सर्विस का पुअर है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहता है इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटाइजेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीजेस। इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करो। मैंने यही चीज थोड़ी देर पहले भी बोली थी, अगर आप वाटर में और सैनिटेशन दो चीजों पे काम कर लो ना, एक एरिया की वैसी पब्लिक हेल्थ बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, बीमारियां होती कहां से हैं? बीमारियां होती हैं गलत पानी पीने, गंदा पानी पीने से, गंदगी से बीमारियां आती हैं। एक हाइजीनिक आदमी बीमार नहीं पड़ता, इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं रोज नहाओ। तुम तो नहीं नहाते हो, है ना, मुझे सब पता है। चलो कमेंट करो कौन रोज नहाता है। इट इज ट्रू दैट इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिसीजेज। भाई देखो, ये सच बात है कि अगर आप वाटर और सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट करो तो बहुत सी बीमारियां तो रहेंगी ही नहीं। क्योंकि अब पॉइंट वाइज बात करते हैं, सोशल में हमेशा पॉइंट में आंसर देने का पता है ना, वेरी गुड। चलो पहली बात, कंटैमिनेटेड वाटर जो है इज द मेन रीजन फॉर डिजीजेस लाइक कोलेरा एंड जॉइंडिस। सोचो, ये मेन रीजन होता है, जॉइंडिस, कोलेरा, ये बहुत बड़ी बीमारियां यार, लोग मरते हैं इन बीमारियों से। तो कंटैमिनेटेड वाटर से आपको छुट्टी पानी पड़ेगी, गंदे पानी से। By provision of clean drinking water and protection from water related diseases can be assured। अगर clean drinking होगा, पानी होगा आपके पास पीने को, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या है, अश्योरिटी मिलेगी कि हाँ यार मेरे को वाटर से होने वाली बीमारियां तो नहीं होंगी क्योंकि मैं पानी साफ पी रहा हूं। उसके बाद जो पुअर सैनिटेशन है ना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी कम्युनिकेबल डिसीजेज। अगर गंदगी ज्यादा है ना, कहीं पे गंदगी पड़ी है, कुत्ते आए, वो वहीं से उठ के गए, पूरे एरिया में घूम के आ गए, तो क्या है, बीमारियां फैला रहे हैं गंदगी से ना। तो सैनिटेशन नहीं होता है तो कम्युनिकेबल डिजीज जो जल्दी फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, वो बहुत जल्दी फैलती हैं। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन ऑल्सो गिव राइज टू बर्थ ऑफ मस्कीटो सेवरल इंसेक्ट, जो कि लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। मच्छर ज्यादा होते हैं गंदगी में, मक्खियां ज्यादा होती हैं गंदगी में। ये मच्छर, मक्खी, गंदे कीड़े पीड़े, ये क्या करते हैं, ये बीमारियां बढ़ाते हैं। समझ रहे हो? फिर प्रॉपर सैनिटेशन की बात करें तो ये हाइजीनिक कंडीशन की तरफ लीड करता है और बहुत सारी हम डिजीजेस इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे वो 5 स्टेप जिनको पढ़ के हमने समझ लिया कि क्यों हम कंट्रोल, वाटर कंट्रोल और सैनिटेशन की बात करते हैं। तो यही था ये चैप्टर। सोचो आपने कितना कुछ डिस्कस कर लिया मात्र 15 मिनट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मजेदार लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अभी भी चाहते हो तो आप फुल वीडियोस देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरी सीरीज आ रही है यार। और तुम सिर्फ सिविक्स ही पढ़ोगे क्या? हिस्ट्री भी तो पढ़नी है, ज्योग्राफी भी तो पढ़नी है, पर तुम्हारे भैया सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वन मैन आर्मी। ठीक है, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।